श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। बात करते हैं मीन राशि की। अगस्त से लेकर दिसंबर तक मीन राशि वालों का क्या हाल रहेगा। गुरु चंडाल दोष का सफाया होगा। शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे। शुक्रदेव का वक्रत्व काल आपको किस किस तरीके से कहाँ कहाँ क्या क्या लाभ देगा, ये इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले गुरु चंडाल दोष, जो कि 30 अक्टूबर को आपके राशि से समाप्त हो जाएगा। आपके द्वितीय स्थान में यह बना हुआ है। तो अब तक आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं अचानक से धन लाभ की स्थिति आपके साथ बनी होगी, लेकिन आपकी सेविंग कोई भी नहीं हुई होगी। नुकसान, जितना अचानक से धन लाभ हुआ है उससे ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी हो गया होगा। कोई काम करना है आपको और वो आपके मुंह से किसी के सामने निकल गया तो वो आपका काम हुआ ही नहीं होगा। अर्थात कुल मिलाकर के आपको राहु ने द्वितीय स्थान में बैठ कर के काफ़ी दिक्कतें दी होंगी। आपकी जुबान कड़वी हो गई होगी। जुबान के कारण कुटुंबी जन आपसे अलग हो गए होंगे। बहुत सारी दिक्कतों का आपने सामना किया होगा। अपने सगे संबंधी आपके खिलाफ हो गए होंगे। कहते हैं कि आपकी जुबान कड़वी थी, लेकिन जुबान आपकी कड़वी नहीं थी। आपको राहु ने सच्चा बनाया है। आप देख सकते हैं किसके मन में क्या है। यह आपको एक विशेष गुण राहु ने दिया था, लेकिन राहु आकस्मिकता का प्रतीक है और आप आकस्मिक रूप से इस तरीके से बोले कि आपके अपने ही आपसे अलग हो गए। धन संचय नहीं हो पाया, आंखों की दिक्कत आपको अलग से हो गई। इस तरह की सभी प्रॉब्लम से आप दो चार हो चुके हैं। लेकिन 30 अक्टूबर को राहु देवता आपके द्वितीय स्थान को छोड़कर आपके लग्न में आ जाएंगे। यहाँ केवल और केवल बृहस्पति देव विराजमान रहेंगे और बृहस्पति देव मीन राशि में बहुत ही कारक स्थिति में होते हैं। आपके लग्नेश हैं और आपके कर्मेश हैं। तो लग्नेश और कर्मेश का द्वितीय स्थान में पूरी पावर में बैठना आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा जागृत कर देगा। आपका बिजनेस बहुत अच्छा 30 अक्टूबर के बाद दौड़ने लगेगा। 7.5 है तो विचार कीजिएगा कि जल्दबाजी नहीं करनी। बृहस्पति देव पूरा सहयोग आपका करेंगे, लेकिन क्योंकि 7.5 अपनी मूल त्रिकोण राशि में बनी हुई है, तो इसलिए थोड़ा यह कोशिश कीजिए कि विदेश से भी अर्निंग करने का काम करें। अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूरी से कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा। बृहस्पति देव आपको पूरी तरीके से निहाल करेंगे। बृहस्पति देव की दृष्टि 6ठे स्थान पर पड़ेगी तो रोग रिपो ऋण को भी ये पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। हालांकि बृहस्पति देव ज्ञान के कारक हैं, लेकिन ज्ञान के बल पर भी बहुत चीज़ें की जा सकती हैं, ये आपको बताएंगे। इसके बाद इनकी दृष्टि 8वें स्थान पर पड़ेगी तो गुप्त धन आपको मिलेगा, गुप्त ज्ञान आपको मिलेगा। रिद्धि सिद्धि, तांत्रिक साधनाएं या फिर ज्योतिषी, मतलब जो भी गुप्त विद्याएं होती हैं उसकी तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा। और हो सकता है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव अच्छे हों तो आप इन विद्याओं को ग्रहण भी कर लें। वहीं इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें स्थान पर, तो आपके कर्म भाव को एकदम जागृत कर देंगे। आपके व्यापार में चार चांद लगा देंगे। जो एक ब्रेक सा लगा हुआ था उस ब्रेक को हटा करके आपके व्यापार की जो पहिए हैं उनकी स्पीड को बढ़ा देंगे, जिससे कि आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। अब जो राहु हैं वो आपके लग्न में आ जाएंगे और केतु आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। तो राहु देवता लग्न में आकर के आपको थोड़ा आक्रामक बनाएंगे। आप गलत फैसले भी ले सकते हैं क्योंकि 7.5 भी है। तो भैया जल्दबाजी में कोई भी फैसले मत लीजिएगा। दाम्पत्य पर भी इफेक्ट पड़ेगा आपके। तो दाम्पत्य में आपको लाइजनिंग बनाकर चलनी है। आप जैसे पहले रह रहे थे इसी तरीके से आपको रहना है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको दाम्पत्य में नहीं पैदा करनी है। राहु का काम है आकस्मिक चीज़ें बनाना, रिश्तों को लेकर शक पैदा करना। उनके पीछे कुछ नहीं होता, लेकिन ये शक इस तरीके से बनाता है कि आदमी को यकीन होने लगता है कि नहीं यार कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। कहा ना कि राहु का नाम ही आकस्मिकता है। तो भैया आपको शक नहीं करना। आपको पहले से ही बता दे रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट करेगा, तो आपको उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देना। आपको अपने व्यापार पर ध्यान रखना है, अपने जीवन साथी से पूर्ण रूप से प्रेम करना है, खुद आपको समर्पित रहना है, खुद आपको वफादार रहना है। जब आप समर्पित रहेंगे, आप वफादार रहेंगे, तो आपका जीवन साथी भी आपके साथ किसी भी हालत में कोई भी दिक्कत नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं कुछ मुख से ऐसी बात आपकी निकल सकती है जो विवाद का कारण बने, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो मन में है वो बोल देना चाहिए। मन में रखेंगे तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ेगी। मन से बाहर निकल जाएगा तो उसका एक न एक दिन स्पष्टीकरण भी हो जाएगा और भैया बात खुल जाएगी। मन पर कोई भी बोझ नहीं रहने वाला।
शनिदेव, शनिदेव 12वें स्थान में बैठे हैं, जो कि 4 नवंबर को, अब तक वक्री हैं, तो ये आपको 11वें का, 12वें का और लग्न का फल दे रहे हैं, और फिर मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होकर के ये मात्र 12वें भाव का ही आपको फल देंगे, और यहाँ इनकी अपनी राशि है। तो भैया विदेश से जुड़ करके कुछ कीजिए, विदेश का काम कीजिए। विदेश में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आप सेटल हो सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रदेव शनि से दृष्ट नहीं है तो यह आपके विदेश जाने के लिए सुनहरा अवसर बनेगा। और यदि चंद्र किसी भी तरीके से शनि से आपकी कुंडली में दृष्ट हैं, तब आपके लिए स्थितियां काफ़ी मानसिक रूप से परेशान करने वाली रहेंगी। तो आपको फिर ऐसी स्थिति में विदेश नहीं जाना चाहिए, हमारी पर्सनल सलाह यही रहेगी। और जिनके शनिदेव वक्री हैं उनको तो भैया बहुत जल्दी विदेश में तरक्की मिलने वाली है, जब शनिदेव वह मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर को। शनिदेव आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। 7.5 है तो मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य कीजिए, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य कीजिए। इससे आपकी बहुत सारी दिक्कतें दूर होंगी। शुक्रदेव, शुक्रदेव वक्री हैं। शुक्रदेव 8 अगस्त में आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ये आपकी कुंडली में आपके पराक्रम के और अष्टम के स्वामी होते हैं, जो कि आपकी कुंडली में ज़्यादा कारक नहीं कहे जाते, लेकिन भैया गुप्त ज्ञान सब चीज़ें इन्हीं के हाथ में है। दाम्पत्य का सुख वो डिपार्टमेंट भी आपकी कुंडली में इन्हीं के हाथ में है। तो दाम्पत्य का सुख आपको दिलाएंगे। अब तक आप उस सुख से दूर थे, तो ये उस सुख को आपको दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रेम संबंधों में भी आपके निखार लाने का पूरा प्रयास करेंगे। जब ये अब 8 अगस्त को कर्क राशि में आ रहे हैं, उसके बाद फिर से ये इसी राशि में आएंगे, सिंह राशि में, तब भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। अभी सूर्य देव भी आपके पंचम भाव में है, तो यहाँ कुछ ना कुछ दाम्पत्य जीवन में दिक्कत प्रेम जीवन में दिक्कत कर रहे हैं, लेकिन जब ये अपनी ही राशि में आ जाएंगे तो रोग रिपू ऋण का पूरी तरीके से सफाया कर देंगे। 17 अगस्त से 17 सितंबर, उसके बाद 17 सितंबर से 17 अक्टूबर ये आपके दाम्पत्य के यानी कि कन्या राशि में रहेंगे। यहाँ भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ लाएंगे, रोग रिपू ऋण को समाप्त कर देंगे। दाम्पत्य को लेकर के कोई दिक्कत थी उसको समाप्त करेंगे। हालांकि अभिमान बढ़ाएंगे, तो अभिमान को आपको बढ़ने ही नहीं देना, आपको स्वाभिमान को बढ़ाना है, आपको अभिमान को नहीं बढ़ाना। उसके बाद फिर ये जब आपके नवंबर में तुला राशि में अपने नीच राशि में आएंगे, तब आपको सावधान रहना है। लेकिन यहाँ पर भी ये आपके लिए कल्याण ही करेंगे, क्योंकि छठे का स्वामी 8वें में बैठेगा, तो यहाँ पर भैया कई चीज़ें प्लस में देता है। बस आपको मान हानि वाली चीज़ों से बचना है, और बाकी सब चीज़ सूर्यदेव आपके लिए कल्याणकारी रहेंगे। फिर ये आपके भाग्य भाव में आएंगे सूर्यदेव, तो यहाँ भी आपका कल्याण करेंगे। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको एक तो गायत्री का पाठ अवश्य ही करना है। गायत्री का पाठ आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। मंगलवार में, शनिवार में आपको सुंदरकांड का पाठ करते रहना है। सुंदरकांड का पाठ करने से 7.5 की जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी हद तक आपकी दूर होंगी। वहीं बृहस्पति देव 10वें के और लगन के आपके स्वामी हैं, तो विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ आपको करना चाहिए। और हो सके तो बृहस्पतिवार को केले के मंदिर में जाकर केले की पूजा कीजिए, केले के वृक्ष की पूजा कीजिए। केले की जड़ भी आप धारण कर सकते हैं। आपके लिए परम कल्याणकारी स्थितियों का निर्माण इन 4 महीनों में होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।